नमस्कार। आज हमारे साथ महावीर मंडल के मंत्री नीलेश यादव जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बार क्या कुछ करेंगे। वो रामनवमी में क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है। सर, सभी मेरे राम भक्तों को जय श्री राम। सबसे पहला कि मैं बताना चाहूँगा, रामनवमी महापर्व पूरे अपने जोशो खरोश से आगे की ओर बढ़ रहे हैं सब। आज जैसे महाअष्टमी की रात है, रात को झांकी निकलता है और झांकी में जैसे कि रातू रोड आपका हो गया, पिस्का मोड़, हरमू रोड, रातू रोड, आपका पंडरा, सभी जगहों से झांकी निकलता है। और झांकी प्राचीन हनुमान मंदिर होते हुए मेन रोड फिराय लाल, उसका जैसे रूट निर्धारित किया हुआ है, जैसे सरधानंद रोड होते हुए फिराय लाल, बजरंगबली मंदिर आगे की ओर होते फिर अपने अपने स्थानों पे वापस फिर चले जाते हैं। कितने बजे झांकी निकलेगी और क्या है उसका थोड़ा सा? जैसे सभी अखाड़ों का अपना अपना एक समय अलग अलग निर्धारित होता है। कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, लेकिन मेनली सब 11 बजे के बाद ही झांकी निकालते हैं। हर साल प्रयास करते ही हैं कि अपने हिसाब से कुछ बढ़ चढ़ के कुछ नया प्रस्तुत करें। जैसे कि महावीर चौक में श्रृंगार समिति संस्था है, जो महावीर मंडल का ही एक अभिन्न अंग है। वो सभी समितियों को, अखाड़ों को और झांकियों को पुरस्कृत करने का काम करती है। उनका मंच वहाँ महावीर चौक के पास लगा होता है। तो वहाँ पर जितने भी झांकियाँ पहुँचती हैं, पहले वहाँ पहुँचती है, उसके बाद फिर फिरायलाल मेन रोड जाती हैं। तो वहाँ पर श्रृंगार समिति का काम महावीर चौक, बजरंगबली मंदिर में श्रृंगार करने का और झांकियों को पुरस्कृत करने का काम किया जाता है। इस बार डीजे को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, तो क्या इस बार ये रामनवमी यह विवाद दिखेगा? देखिए, सबसे पहली क्या बात है ना कि ये एक धार्मिक चीज़ों में राजनीतिक नहीं करना चाहिए। राजनीतिकरण इसमें नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब डीजे में क्या राम भगवान का भजन बजता है, बजरंगबली का भजन बजता है, जयकारा लगता है, और तो कुछ ऐसा होता नहीं है। कोई अश्लील गाना नहीं है, कुछ ऐसा तो होता नहीं है। डीजे जैसा बज रहा है, बिना मतलब का तिल का ताड़ बनाना कोई व्यर्थ का काम है। झूठ मूठ का राजनीति करना इसमें व्यर्थ है। देखिए, मैं प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार और कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही बात कर रहा हूँ। उनका कहना सही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जैसा आप कोई कोशिश कर लें, ऐसा तो नहीं है कि डीजे बोलने से किसी का रुक जाएगा, कोई रोक देगा। इसलिए जैसा है उसको चलने दें। एक दिन का बात है, कोई बड़ी बात नहीं है कि उसमें हम डीजे का ये करा दिए या फिर झंडा हम इतना ऊंचा ले गए तो उस पर विवाद कर दिए, फिर आगे वो विवाद बढ़ जाएगा। सर, इस बार रामनवमी पर आप राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? रामनवमी पे सबसे पहला चीज़ है कि जैसे अस्त्र शस्त्र चालन जो करते हैं, अपने हिसाब से अस्त्र शस्त्र चालन का प्रयोग इसी तरह से करें जो दूसरों को नुकसान ना पहुँचे। दूसरा क्या है कि कोई भी नशा पान ना करें, उससे दूर रहें, क्योंकि ये राम प्रभु का बहुत बड़ा पर्व है जो हम लोग हिंदू सनातन धर्म की ओर से हम लोग मनाते हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इस पर्व में नशा पान से दूर रहें। क्योंकि जो भी लोग जिनके भी बच्चे हैं, जिनके भी घर से लोग निकलते हैं, प्रोसेशन में, जुलूस में जाते हैं, उनके माँ बाप जरूर चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा जुलूस में गया है, तलवार लेके, भाला लेके गया है, या फिर किसी तरह का कोई चूक ना हो जाए, किसी तरह का चोट ना लग जाए। तो वो सब चीज़ देखते हुए हम लोग वो काम करें कि अस्त्र शस्त्र के भी जो चालन आता हो वही करें, अन्यथा ना करें। और हर साल की तरह इस साल भी महावीर मंडल की तरफ से उतना ही जोशो खरोशों के साथ जुलूस निकाला जाएगा। महावीर मंडल की ओर से सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं महावीर मंडल का मंत्री हूं। अभी सभी जगह भ्रमण करते हुए हम लोगों ने सभी अखाड़ों को झंडा और तलवार वितरण किया है। सभी अखाड़ों में जाकर सबसे पर्सनली मिल के सभी अखाड़ों को तलवार और झंडा, बजरंगबली का पताका वितरण किया है कि सब अपने अपने हिसाब से, अगर मान के चलिए कोई होता है कि कमज़ोर हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों का सभी तरह से सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।